मैं एक भजन पढ़ना चाहता हूँ एंड देन उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आराधना में जाएंगे। भजन संहिता 150 इस प्रकार कहता है, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगे फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सबके सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। कितना सुंदर भजन है जो हमें इनकरेज करता है प्रभु की स्तुति करने में। एंड बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी को देख के। एंड आप सब ठीक हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए हम प्रार्थना करें और फिर हम जो है आराधना में आगे जाएंगे। लेट्स प्रे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप महान ईश्वर हैं, महान राजा हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली प्रभु हैं। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे मध्य में इस वक्त उपस्थित हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपने हम सभी को ये मौका दिया है कि हम आपकी आराधना में जुड़ सके। प्रभु जब हम कुछ गीतों को गाते हैं तो प्रभु हमारा गीत गाना, बांसुरी बजाना, डफ बजाना, ताली बजाना आपको ग्रहण योग्य हो सके प्रभु। और जब हम आपके वचन से भी सुनते हैं तो होने दें प्रभु कि आप हम सभी से बात करें। सारा आदर मान महिमा प्रभु जी सिर्फ आपको मिले। इस छोटी सी विनती को सुने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हम इस समय जो है आराधना में जाएंगे। एंड ओवर टू यू आयुन भाई। पास्टर अर्षित जो साम पढ़ रहे थे वो एक्चुअली मैं कल जब मैं वर्शिप के लिए प्रिपेयर हो रहा था तो दैट वाज वन ऑफ द साम्स जो मैं पढ़ने वाला था। बट थैंक यू पास्टर हर्षित, आपने वो साम पढ़ा। बट बाइबल कहती है कि इट्स अ गुड थिंग टू गिव थैंक्स, टू गिव ग्लोरी टू जीसस। एंड आइए ये समय होगा कि हम मनन करें कि ये हफ्ता कैसे बीता है। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस न्यू ईयर में कि मैं वर्शिप लीड कर रहा हूँ। सो इसलिए आप लोग मनन करें कि पिछला हफ्ता कैसे गया, पिछला साल कैसे गया। थर्ड वेव आया, साल बदल रहा है बट स्टोरी वहीं की वहीं है। हर साल में एक नई महामारी का वेव आ जाता है। एंड बस आप 1-2 मिनट लें, मनन करें इस पूरे हफ्ते में कैसा गया। रोमियो, अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं रोमियो 8 उसका 18। एंड पौलुस इसमें यूं लिखता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है। तो आइए जब हम ये गाना गाएं, ये गाना संडे स्कूल का है बट ये गाना काफी मीनिंगफुल है। एंड ये गाना यही कहता है कि जब हम यीशु मसीह के साथ होंगे, जब हम यीशु मसीह के पास होंगे, ये जो भी हमारी जो प्रेजेंट सफरिंग्स है, मे बी कोई भी सफरिंग हो सकती है, आप फाइनेंशियल सफरिंग, रिलेशनशिप सफरिंग, हेल्थ सफरिंग, कोई भी जो सफरिंग है आपके सर्कमस्टेंसेस, वो कुछ भी नहीं रहने वाले। हमें एक नई स्पिरिट, एक नई बॉडी मिलेगी जब हम यीशु मसीह के साथ होंगे। तो आइए हम एक उमंग के साथ गाएं, एक आशा के साथ ये गाना गाएं और सारा महिमा, सारा आदर यीशु मसीह को दें। जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे, जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे, जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे। एक और बार चर्च, जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे, जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे,
जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे। रोना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे। रोना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे। रोना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे। मरना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे। मरना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे। मरना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं कि हमें एक आशा मिली है परमेश्वर आपके नाम से कि हम आपको देखेंगे और हमारी जो भी ये प्रेजेंट सफरिंग्स हैं, जो भी हमारे सर्कमस्टांसेस हैं, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। परमेश्वर हमें ताकत दें, हमें सेहत दें इस महामारी के समय में परमेश्वर, और हम सभी आपको हेल्दी बॉडीज के साथ वर्शिप करने वाले बन सकें। इस आराधना को परमेश्वर आपके समीप लाते हैं। सारी महिमा, सारी आदर और गौरव आपकी, आप ही हैं अल्फा और ओमेगा हमारी जिंदगियों के परमेश्वर। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू भी है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू भी है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान कुर्बान। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है।
भक्तों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। भक्तों की स्तुति तू भी है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। ये समय होगा चर्च की जब हम अगला गीत गाते हैं, उद्धार है, चंगाई है, कि अपने जीवनों को टटोले, अपने जीवनों को जांचे कि हम क्या जीवन जी रहे हैं। नया साल आ गया है, बट क्या हमारा जीवन वैसे का वैसे ही चल रहा है, निराशा में, दुख में, कोई आशा नहीं है। मे बी हम सोच रहे हैं कि हम प्रभु से बहुत दूर हो गए हैं, बहुत अलग हो गए हैं। ये समय होगा कि we rekindle that relationship with our Lord and Savior Jesus Christ. जो उसकी forgiveness है वो सबके लिए है। वो हम सभी से बहुत प्यार करता है और चाहता है कि हम में से हर कोई उद्धार पाए। एंड वो वही है। मे बी हमें लग रहा है कि यीशु मसीह बहुत दूर है, वो वही है। मे बी हम उससे दूर हो गए एंड वी नीड टू rekindle that relationship. Last week मेरे को गॉर्डन भैया का एनालॉजी बहुत सही लगा कि अगर आपको चमकना है उस वॉलपेपर की तरह, तो उसके सम्मोह रहना पड़ेगा, उस कंटिन्यूसली उससे हमें वो शक्ति ड्रॉ करनी पड़ेगी। सिर्फ एक बार नहीं, सिर्फ संडे को नहीं, बट हर दिन उसके साथ टाइम बिता के, उसके साथ एक रिलेशनशिप पर्सनल लेवल पे बना के इस दुनिया में हम नमक और ज्योति का काम करेंगे। उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम
अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम, मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम, हो यीशु नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम रे, वो प्यारा नाम रे, वो सच्चा नाम रे, वो यीशु नाम रे, वो मीठा नाम रे, वो अच्छा नाम रे, वो सच्चा नाम रे, वो यीशु नाम रे। परमेश्वर, हम आपके समीप आते हैं कलीसिया की तरह। परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप हम सबको परमेश्वर बेहद प्यार करते हैं। That you have forgiven our sins, O Lord, कि हम आपके नाम से उद्धार पाते हैं, आपके नाम से चंगाई पाते हैं, आपके नाम से परमेश्वर हमारी सारी परिस्थिति बदलती है। परमेश्वर, आपके नाम में हमारा जीवन एक नई उमंग लाता है। परमेश्वर, आपके नाम में आशा है। परमेश्वर, इन सब बातों को परमेश्वर हम हफ्ते भर अपनी सारी जिंदगी ना भूलने पाए। परमेश्वर, ये सिर्फ एक संडे का आराधना या वार्तालाप ना हो आपके साथ, बट डेली बेसिस पे परमेश्वर हम आपके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाने वाली कलीसिया बन सकें, और सिर्फ इस गुड न्यूज को सिर्फ अपने पास ना रखें, बट अपने दोस्तों को और परिवारजनों में बांट सके। परमेश्वर, ताकि और लोग आपके नाम को जान सकें और सारी सृष्टि परमेश्वर एक दिन उद्धार पाने वाली बन सके आपके नाम में। ये सारी बातें आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। चर्च, ये समय होगा कि हम अपने हदिये और भेंट परमेश्वर के समीप लाएं। आई होप जूम में वो स्कैन कोड होगा, तो आप अपनी टाइट्स और ऑफरिंग्स परमेश्वर के भवन में ला सकते हैं, और हम ये प्रार्थना करें इस ऑफरिंग पे भी कि ये सही रीति से परमेश्वर के कार्य में इस्तेमाल होने वाली बन सके। ये कैसा रिश्ता है अलबेला सुहाना, क्यों मैं तो हो गया अब तेरा दीवाना। ये कृपा तेरी है सब जाना पहचाना, कुछ खोया सब पाया, अब तेरे साथ रहना है। तेरे साथ दिल की है मेरी ये आस, जीवन के हर पल रहूं मैं तेरे साथ ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। तेरे साथ प्रभु यीशु, तेरे साथ। उस पथ पे चलना है जो तूने बतलाया, नकबत तेरी जाना पहचाना। सॉरी चर्च, मैं लिरिक्स में कंफ्यूज हो गया हूँ, सॉरी फॉर दैट। उस पथ पे चलना है जो तूने बतलाया, तू मेरे साथ में हो तो कैसा घबराना। ये कृपा तेरी है सब जाना पहचाना, कुछ खोया सब पाया, अब तेरे साथ रहना है। तेरे साथ दिल की है मेरी ये आस, जीवन के हर पल रहूं मैं तेरे साथ ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। तेरे साथ प्रभु
प्रभु यीशु तेरे साथ दिल की है मेरी ये आस, जीवन के हर पल रहूं मैं तेरे साथ ना छोड़ूंगा तेरा हाथ, तेरे साथ प्रभु यीशु तेरे साथ, प्रभु यीशु तेरे साथ, प्रभु यीशु तेरे साथ। और मेरी यही उपेक्षा है कि आज के वचन में जब जाएंगे हम लोग, तो हम लोग एक उपेक्षा से जाएं कि आज जो मेरे मन में व्याकुलता है, आज जो मेरे मन में सवाल है, और हो सकता है कि आज मेरे मन में बहुत खुशी है, जो कुछ भी है मेरे मन में, और फिजिकली हम प्रभु के सामने लगाएं, और आज हम प्रभु के वचन से अपनी जिंदगी को फिल्टर करें, और जो चीज हमें अच्छी भी लगती है मगर प्रभु के अनुसार नहीं है, तो उस फिल्टर प्रोसेस को जारी रहने दें, और जो जरूरत नहीं है हमारी जिंदगी में वो चीज बाहर चली जाए। और हो सकता है हमारी जिंदगी में जो चीजें आए, हो सकता है हमें बेहद पसंद ना हो या एकदम से एग्रीएबल ना हो हम लोग उसके लिए, बट ये मान के चलें कि हम उस प्रभु के अनुसार जीना चाहते हैं, जो हमें सही मार्ग पे ले जाता है, जो हमारे लिए सही द्वार है। तो उस हिसाब से हम आज के वचन में जाएं, उपेक्षा से जाएं, और उस उपेक्षा को प्रभु के द्वारा होती हुई पूरी देखें। तो ये मैं प्रार्थना करता हूँ और फिर वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं इस समय मालिक प्रार्थना करता हूँ कि इस वचन के लिए, कि ये वचन जब पढ़ा जाएगा, वचन बोला जाएगा, तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होगा, एक इंसान होगा, मगर प्रभु पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ हो, और पवित्र आत्मा की हमारे विवेक को सेटल करने का, हमारे विवेक को, हमारी समझ को बटोरने का और सेटल करने की सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जितने भी डिवाइसेस यहाँ पे जुड़ी हैं, 42 और आने वाले समय में जितने और लोग जुड़ेंगे, और जितने भाई बहन हैं इस डिवाइसेस में, सबके मानसिक समझ को प्रभु जी, आत्मिक बीइंग को प्रभु जी, और उनके दिलों को पवित्र आत्मा से आप ग्रिप करें, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन आज दिया जाए वहां पर वो बैठ सके। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस यंत्र के लिए, इस यंत्र की कमी बाधा ना बने। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो एक 2 साल लगभग हो गए हैं, और आप लोगों को मालूम होगा कि जनवरी और फरवरी 2020 में दिल्ली राइट्स हुए थे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, भजनपुरा एरिया में। और ये सरमन और ये इलस्ट्रेशन में कोई पॉलिटिकल पॉइंट नहीं देना चाहता हूं, तो इसलिए मैं किसी समाज का नाम नहीं लूंगा, मगर जब हम लोग वहां पर गए सेवा देने के लिए अपनी कलीसिया के द्वारा, अपने अपने समाज के द्वारा, और बिना भेदभाव के कि हर एक समाज को हम सेवा देंगे, तो हमने कुछ जगहों पे पाया कि एक समुदाय के लोग थे और उन पे अटैक हुआ था, और वो मतलब घर जो थे वो मार्क करे गए थे, और उन घरों पे अटैक हुआ, और अलग अलग किस्म से मतलब वो दिख रहा था साफ। मगर जब हम लोग सेवा देते गए, कैंप करते जा रहे थे, खाना पीना बांटते जा रहे थे, तो एक ऐसी लोकेशन पे आए, एक गली थी, कि उस गली में सारे घर सही सलामत थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहां। तो कहने वाले लोगों ने कहा, अरे हो सकता है कि ये एक समाज का घर हो, एक समुदाय का घर हो जिसपे किसी ने अटैक नहीं करा हो। मगर उस गली में जब हम लोग गए तो हमने देखा कि वहां पर अलग अलग समाज के, समुदाय के लोग भी रह रहे हैं, मिक्स्ड समुदाय है। तो वहां पर जाके थोड़ा सा पता चला कि क्या हुआ था, कि उस गली के या उस मोहल्ले के लोगों ने इकट्ठा होकर ये प्रण लिया कि हम इस गली के, इस मोहल्ले के किसी भी जन के ऊपर अटैक नहीं होने देंगे। और उस गली में, उस मोहल्ले में कुछ जन ऐसे थे, लड़के थे, कुछ परिवार या कुछ एल्डर्स ऐसे थे, कि उन लोगों ने खड़े होकर कहा कि हम अपनी बहन बेटियों को और लोगों को बचा के रखेंगे, और हम उस जो RW है या जो गली का मोहल्ले का गेट है वहां पर रहेंगे।
तो उन लोगों ने अपनी खाट बिस्तर वहां पे लगा दिए, खाना पीना अंदर से आता था, और सारी चीजें मतलब इतना तक इंतजाम कर दिया कि उनने छोटा सा टीवी और टाटा स्काई वगैरह सब लगा के वहीं बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि जो कोई भी आएगा वो हमारी लाशों के ऊपर से जाएगा, नहीं तो यहाँ से दरवाजा अब खुलेगा नहीं। और हमें और वो कह रहे, जब हम लोग जा रहे थे तो उन दिनों में भी चल रहा था ये सब, तो कहते थे कि शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक हम लोग यहीं पे रहते हैं। तो आप अब समझ सकते हैं, हमारे साथ यहाँ पर गौरव भी गए थे और काफी सारे लोग इस ग्रुप से वहां पर सेवा देने गए थे, यंग गए थे हमारे काफी लोग। और आप लोगों को भी मालूम होगा ये वाक्य। ये चीज एक इम्पोर्टेंट चीज पे याद दिलाता है कि लाइफ में हमारी प्रोटेक्शन है, हमारा जो खान पान है, हमारा जो जीविकाएं है, या इवन मानसिक संतुलन है, उसके लिए हमें एक निश्चित प्रोटेक्शन चाहिए, एक द्वार चाहिए। और आज के वचन से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो द्वार है। तो जैसे हमने उस भजनपुरी में उस एरिया में जाके देखा कि 4-5 लोग उस मोहल्ले के द्वार बन गए। 4-5 लोगों ने कहा कि अगर इस मोहल्ले में किसी को चोट लगेगी, किसी को घात लगेगी, वो मेरे को लगेगी पहले, और उसी के बाद वो पार कर सकते, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और हमने देखा कि वहां पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वो मोहल्ला बिल्कुल सुरक्षित था। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी मेरे और आपके लिए कहते हैं कि मेरे और आपकी जिंदगी के द्वार पर वो बैठते हैं, वो बैठना चाहते हैं, वो बैठने का प्रस्ताव डालते हैं, और हमारे ऊपर हमें वो कहते हैं, क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी के द्वार बनाओगे? आज हम इसी चीज को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इस दुनिया में बहुत सारी टीचिंग्स हैं, इस दुनिया में बहुत सारी समझ है। यूट्यूब आप देखें, 2 मिनट में यूट्यूब आप स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको अलग अलग किस्म की टीचिंग्स आ जाएंगी, अलग अलग किस्म की समझ आ जाएगी। आप इंस्टाग्राम हर एक जगह पे जाएं, बल्कि बाहर भी जाएं, तो आपके सामने इतनी सारी चीजें आ रही हैं दुनिया भर से कि आप उसको फिल्टर भी नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ में हमारी जिंदगी में जो परिस्थितियां होती हैं वो तो होती ही हैं। तो इन सारी चीजों को कैसे मैनेज करें? प्रभु का वचन बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी का द्वार है, और जो प्रभु यीशु मसीह जो द्वार बनता है, तो उसी की वजह से हमारी जिंदगी में जो चीजें आती हैं वो फिल्टर होती हैं, और उसी द्वार की वजह से हमें प्रोटेक्शन बना रहता है। और उस द्वार से दो चीजें होती हैं, उस द्वार से हमें जीवन मिलता है, और वो द्वार बंद होता है हमारे डिस्ट्रक्शन के लिए। तो इसको अगर हम समझ में लेना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का वो द्वार है जहां से मुझे जीने की क्षमता मिलती है। और दूसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का वो द्वार है जो मेरी जीवन की कमजोरी पे बंद होता है। तो इट इज ओपनिंग टुवर्ड्स माय पोटेंशियल, इट इज क्लोजिंग टुवर्ड्स माय डिस्ट्रक्शन। वो द्वार है जो मेरी क्षमता के लिए खुला है, मैं बढ़ सकता हूँ, मैं अबंडेंट जीवन जी सकता हूँ। और वो द्वार है जो मेरी कमजोरियों पे, जो मेरी डिस्ट्रक्शन पे, जो मेरे पे प्रहार होता है, उसके प्रति वो द्वार बंद होता है। तो इन दो चीजों को आप ध्यान रखें, और वो एनालॉजी ध्यान रखें जो हम लोगों ने जो एक डेली राइट के समय मैंने आपके साथ शेयर करी कि वो द्वार बंद था, जो भी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस आती थी, और वो द्वार खुला था जब खाना आना था, या मिलने वाले लोग आए थे, जैसे हम लोग गए थे, हम प्यार का प्रस्ताव लेके गए थे, हम लोग उनकी सेवा के लिए गए थे, हमें आने दिया था उन्होंने। तो यीशु मसीह वो द्वार है मेरे और आपके जीवन का, जो आपकी क्षमता के लिए खुलता है और आपकी कमजोरी पर बंद होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे यूहन्ना की पत्री से, और यूहन्ना की पत्री के बारे में अर्ली फादर्स जो है बाइबल हिस्ट्री के, चर्च हिस्ट्री के, उसमें से एक अगस्टिन करते हैं, सेंट अगस्टिन, और वो कहते हैं कि यूहन्ना की जो इंजील है, यूहन्ना का जो लेटर है, जो किताब है, वो इतनी गहरी है कि एक हाथी भी डूब सकता है, और इतनी कम गहराई की भी है कि बच्चा नहाकर आराम से निकल जाए, बच्चा डूबेगा भी नहीं। तो मतलब समझदारों के लिए इतनी समझ वाली रखती है इंजील ये, कि आप समझ नहीं पाएंगे और गोते खाते रहेंगे। और जो प्रभु के वचन को प्यार से समझते हैं, अपनी
एटीट्यूड से उसको एक्सेप्ट करते हैं, उनके लिए ये बहुत सरलता से समझ में भी आ जाएगा। तो आज हमने जो प्रार्थना करी है कि हम सरलता से इस वचन को समझें और इस वचन में ग्रो करें। ये जो जॉन की जो इंजील है, गॉस्पेल है, वो लगभग 85-90 में लिखा गया था और जॉन ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जॉन भी लिखा था और उन्होंने रेवलेशन भी लिखा था। रेवलेशन हमने पिछले साल करा था और इस किताब को अगर आप रफली ब्रेक करना चाहें तो दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। चैप्टर 1 to 12 जो है प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के बारे में डिस्कस करता है, जैसे मिरेकल, साइंस, टीचिंग वगैरह है। और जो 13 to 21 है, 13 से 21 तक, वो प्रभु यीशु मसीह की प्राइवेट मिनिस्ट्री के बारे में डिस्कशन हुआ है, जिसमें चेलों के साथ वो बैठकर उनको आने वाले समय के बारे में उनको बताते हैं क्या होना होता है। तो आइए हम में चलेंगे। मैं किसी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर वो यूहन्ना 10 7 से 10 पढ़ दें प्लीज। यूहन्ना 10 7 to 10 निकाल दें और पढ़ दें, उनका पार्टिसिपेशन भी हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा करूंगा। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने के लिए और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। थैंक यू। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है, इन्होंने एक बैकग्राउंड दिया है कि वो एक इमेजरी बता रहे हैं कि वो घुड़रिये हैं और वो जो यहूदी लोग हैं, इजराइट्स हैं, वो उनकी भेड़ है। और प्रभु मेरे और आपके लिए भी उसी हिसाब की इमेज से वार्तालाप करना चाहते हैं। अब वो शिफ्ट करते हैं और द्वार की एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक द्वार हूँ। और जो द्वार की एनालॉजी है हमारे संदर्भ में, हम लोग ऑब्वियसली एक दिल्ली सिटी में रहते हैं, तो यहाँ पर हमें ना गधेड़िए देखने को मिलते हैं ना भेड़ देखने को मिलती है। मॉर्निंग के गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप मैसेजेस में आप ऐसी फोटोज डाल सकते हैं जहाँ पर जंगल का माहौल है, ये सब है, मगर नॉर्मली एकदम से समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैंने आपको वो वाली एनालॉजी दी थी, जो द्वार पर वो रखवाले बैठे थे उस मोहल्ले के, और उन्हीं रखवालों के द्वारा ही वो मोहल्ला बचा हुआ था। तो यीशु मसीह भी मेरे और आपके दिल के मोहल्ले के या आपके जीवन के रखवाले हैं, और उन्हीं के द्वारा सारी चीजें अंदर आनी चाहिए या जानी चाहिए। तो वो हिसाब से प्रभु अपने आप को रखना चाहते हैं, आपके सामने अपने आप को पेश करते हैं। और यहाँ पर जो लिखा है, यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं भेड़ों का द्वार हूँ। अगर हम उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में जाएं तो जो द्वार का जो मतलब है यहाँ पर, डोर तो है ही, एक अपॉर्चुनिटी भी है। वो वर्ड जो है अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि एक मेरे को मौका मिल रहा है। बच्चे लोग कॉलेज वगैरह कंप्लीट करते हैं तो उनको एक मौका मिलता है नौकरी का। जो स्कूल खत्म करते हैं उन्हें मौका मिलता है कॉलेजेस में जाने का। आप कोई नया साल स्टार्ट करते हैं तो नया मौका मिलता है, तो आपके लिए शुरुआत मिलती है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हूँ, वो द्वार हूँ जिस द्वार के लिए तुम खोज रहे थे, जिस चीज को तुम सोच रहे थे, मान रहे थे, या उपेक्षा रख रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, उस चीज का मैं अपॉर्चुनिटी हूँ। तो हो सकता है आज मैं और आप बहुत सारी अलग अलग चीजों की प्रार्थना कर रहे हो सकता है प्रभु यीशु मसीह से रिलेटेड भी ना हो, प्रभु यीशु मसीह के राज्य से रिलेटेड हो, पर्सनल पॉइंट भी हो। अब प्रभु कैसे उसमें खड़े बैठेंगे द्वार की तरह? प्रभु इसमें खड़े बैठेंगे क्योंकि प्रभु कहेगा कि मेरे द्वारा, मेरे इच्छा के अनुसार अगर तुम जीवन चलाओगे तो वो चीजें पूर्ण होगी। तो इसको आगे और भी देखते जाएंगे। फिर आगे वचन में बोलते हैं, जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू थे, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। प्रभु यीशु मसीह का आप देख रहे होंगे, एक आता है ऑल फैरिसीज और जितने भी रिलीजियस टीचर थे, और उनको बिल्कुल यीशु मसीह मतलब बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट होकर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, मुंह बोल देते हैं, भैया तुम चोर और डाकू हो। चोर और डाकुओं का क्या काम होता है वो आप अखबार में खोल के आपको पता चल जाएगा। तो रिलीजियस लीडर्स जो थे बहुत सारे, मतलब एक बैच पहनकर और सब, मैं ये डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, और ये सारे नाम लिखकर, ठीक है, गलत
नहीं है कि नाम लिखे, वो जो उस टाइप के स्टाइल में एक सेकंड, अभी आवाज आ रही है आपको? ओके ठीक है। ओके मेरे पास एक मैसेज आया था। एनीवे सो जो लोग भी इस हिसाब से थे रिलीजियस लीडर, वो लोग अपनी भरपूरी कर रहे थे कलीसिया के द्वारा। वो लोग अपने हिसाब से जीवन जी रहे थे और अपनी चीजों को पूरी कर रहे थे। तो यीशु मसीह कहते तुम कहाँ कलीसिया के लिए, तुम लोगों के लिए तुम लोग कहाँ कलीसिया के लिए हो, तुम तो लोगों के लिए हो ही नहीं, तुम तो अपनी अपनी सी चला रहे हो। तो उस हिसाब से यहाँ पर वो वाली बात आती है, यीशु मसीह उन्हें कहते हैं तुम चोर डाकू हो, तुम अपनी जेबों को पूरी कर रहे हो, अपनी मंशाओं को पूरी कर रहे हो लोगों के हिसाब से, और तुम्हारे लिए लोग सुनेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर प्रभु इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है उन लोगों से कि तुम सिर्फ अपने प्रभु की आवाज सुनोगे। तो कभी कदार ऐसा होता है कि जैसे मैं और अंजुमा घर से बाहर जाते हैं और घर पे रहते हैं, और हम लोग घर को लॉक कर देते हैं और चले जाते हैं। तो एक दफा ऐसा हुआ कि हम लोगों ने घर को लॉक कर दिया, मगर चाबी हम लेके गए नहीं, और बच्चे घर के अंदर थे, और ऑब्वियसली दिल्ली है, आपको मालूम है कि हम जो भी प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं। तो जब हम लोग गेट पर आए तो अब हमने घंटी बजाई, हमने बता रखा है बच्चों से कि घंटी जब भी बजाएं खोलना नहीं है दरवाजा, हम ही लोग दरवाजा खोलेंगे क्योंकि चाबी हमारे पास होगी। आप लोग भी अपने घरों में कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम्स या प्रोग्राम्स ऐसे प्रोसीजर्स बनाते होंगे। बच्चों ने दरवाजा नहीं खोला, मगर बच्चों ने देख लिया कि दोनों चाबियां जो हैं वो घर में ही वहीं पे टंगी हुई हैं, तो इसका मतलब मम्मी पापा चाबी लेके नहीं गए। और अंजुमा ने ऑब्वियसली मेरे से हल्की आवाज अंजुमा की है, मगर हल्की सी आवाज में अंजय ने कहा आश्रय दरवाजा खोलो बेटा, एंड 2 मिनट के अंदर उनने दरवाजा खोल दिया। तो मैंने कहा अरे तुमने मम्मी की आवाज सुनी, मगर कोई और भी हो सकता था क्या? नहीं, हमें मम्मी की आवाज मालूम है, हमें मम्मी की हल्की सी आवाज भी सुनाई दे जाती है। क्यों? क्योंकि इसी माँ ने इनको जन्म दिया है, इसी माँ ने उनको दूध पिलाया है, इसी माँ ने रात भर जगी है जब वो लोग बीमार थे, यही माँ ने उनको खाना खिलाया है, यही माँ ने उनको चांटे भी मारे हैं, इसी माँ ने उनको खाना पीना भी खिलाया है जब वो कहते नहीं खाना है, क्योंकि इस माँ को मालूम है कब भूख लगेगी बच्चों की। तो सब चीज तो ये माँ कर रही है, तो वो बच्चा कैसे नहीं पहचानेगा उसकी आवाज को? और यही चीज प्रभु कहते हैं कि जितने मुझसे पहले आए हैं वो सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी, द्वार मैं। जिस परमेश्वर ने आपको जन्म दिया, जिस परमेश्वर ने आपका नाम अपनी हथेली पे लिखा, जिस परमेश्वर ने आपके सर के बाल गिने, जिस परमेश्वर ने आपको अपनी आंखों की पुतली के समान प्रोटेक्ट करा, तो उसकी आवाज नहीं सुनेंगे तो हम किसकी आवाज सुनेंगे? उसको अगर हम आज द्वार नहीं बनाएंगे तो हम किसको और द्वार बनाएंगे? तो प्रभु का जो मतलब है कहने का, वो चीज आपको अब क्लियरली समझ में आने लगेगी। प्रभु हमारे कितने करीब है, हमारे 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 निकट है, और हमें अगर सुननी है तो प्रभु की आवाज ही सुननी है। ये आप देखते हैं आगे, और ये कैसे करेंगे आगे। प्रभु आगे बोलता है यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और सारा पाएगा। तो वही जैसे मोहल्ले के सामने वो लड़के और वो लोग एल्डर्स थे, पूरे मोहल्ले को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसी ग्रुप द्वारा वो पूरा मोहल्ला प्रोटेक्टेड था। और जो भी खाना आता था तो मोहल्ले की लड़की या जो लेडीज थी कोई बाहर नहीं जाता था, सिर्फ वही लड़के ग्रुप में जाते थे, खाना वाना लेकर आते थे, दूध ब्रेड वगैरह, और लोगों ने खाया पिया और जिंदा भी रहे। मतलब ये भी नहीं था कि साहब मैकडोनल्ड्स के बर्गर चाहिए या केएफसी चाहिए या उसके बिना एवेंटस के बिना हमारी प्यास नहीं मिटेगी। जो नॉर्मल था वो सब मिला। तो आप ये जानिए कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो मेरी और आपकी जिंदगी है, जो प्रभु देता है वो इंपॉर्टेंट है, जो हमारी नीड पूरे करने के लिए वो काफी है। जरूरत नहीं है कि हम प्रभु के द्वारा प्रभु को छोड़कर दूसरा द्वार को खोल दें अपनी जिंदगी में, वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही लाएगा। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। 10वें में लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। चोरी, घात और नष्ट। यहाँ पर ऑब्वियसली इन चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं बनता है। तो धोखे से चोरी होती है,
और जो घात दिया जाता है, नष्ट किया जाता है, वो कभी कभार जो इंसान घात देता है, ये नष्ट करता है, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए दूसरे को नष्ट करता है। और इसमें एक सैक्रिफाइस वर्ड भी है, वो घात दे रहा है ताकि उसको वो बच जाए मगर दूसरा आदमी हानि पाए। तो चोर जो है वो कभी भी जो जिसकी चोरी कर रहा है, जिसको नष्ट कर रहा है, जिसको घात दे रहा है, उसके बारे में सोचेगा नहीं। मगर प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच। पुराने समय में, इजराइल के समय में क्या होता था, इजराइल के 2000 समय में गड़रिये और भेड़ों को लेकर बाहर जाते थे, तो वो लोग जहाँ डेरा बसाते थे रात का, तो वो क्या करते थे, एक पत्थर की छोटी सी एक छोटा सा एक एम्बार्कमेंट बना देते थे, एक एरिया बना देते थे, एनक्लोजर बना लेते थे, ताकि उसमें सारी भेड़ें रहें और बाहर से भेड़ें आ जा ना सके, और बाहर के जो जंगली जानवर है वो भी ना आ सके। और एक छोटा सा एरिया खुला रहता था ताकि उसमें से भेड़ें को अंदर ले जा सके और भेड़ों को बाहर ले जा सके। और ये बनाकर एरियाज, ये छोटे छोटे एम्बार्कमेंट्स बना के रखते थे, जहां जहां पे उनके डेरे लगते थे। तो पुराना वाला एम्बार्कमेंट किसी एक गड़ेरिये ने बनाया, तो वो दूसरा गड़ेरिया का ग्रुप उसको यूज कर सकता था। इस हिसाब से वो बने रहते थे। मगर जो ओपनिंग रहती थी उसका क्या करें, क्योंकि आप तो फील्ड में हैं, आप पे ना कोई इस समय डोर लगाने की जगह है, या तो उसमें क्या करते थे, गड़ेरिया खुद लेट जाता था। वो जो ओपनिंग होती थी उस एम्बार्कमेंट की, उस एनक्लोजर की, उस ओपनिंग पे गड़ेरिया खुद सो जाता था, ताकि अब भेड़ें अंदर चली गई हैं, रात का समय हो गया है, शाम का समय हो गया है, भेड़ों को खिला पिला दिया है, वो अपना घूम घाम कर अपना रिलैक्स कर रहे हैं, अब उनको अंदर डाल देते थे ताकि वो सो जाएं। और रात का समय है तो भेड़िए आ सकते थे, जो उनको नष्ट कर सकते थे, घात लगा सकते थे, कुछ चोरी कर सकते थे भेड़ों को। तो अब एनक्लोजर बंद कर दिया है, और गेट पर कौन है, गड़ेरिया है, शेपर्ड है, उनका रखवाला है, जैसे उस मोहल्ले के लड़के थे। और यीशु मसीह भी अब वही बोल रहे हैं कि इस दुनिया में तुम्हें प्रॉब्लम जरूर दिखेंगी, इस दुनिया में तुम्हें परेशानियां जरूर आएंगी, इस दुनिया में तुम्हें घात देने की सिचुएशंस, लोग, सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां और अलग अलग मंशाएं जरूर आएंगी। चोर आएंगे, आपके दिल का पीस ले जाएंगे, आपके मन की शांति उठा लेंगे, आपको तकलीफ में छोड़ देंगे, रात भर आप कराते रहोगे, हो सकता है फिजिकली भी, मेंटली भी। मगर मैं उस दरवाजे पे लेटा हुआ हूं, मेरे यहाँ पे रहते हुए, मेरे इस मानव के जीवन के द्वार पे यीशु मसीह जब तक है, तो मानव को कोई घात नहीं आएगी। सैम को मैं देख सकता हूँ, सैम जब तक इस सैम के जीवन पे यीशु मसीह अगर बैठे हैं द्वार पर, तो उस पर कोई घात नहीं आएगी। मनीष के जीवन पे कोई घात नहीं आएगी, रुचिका के जीवन पे कोई घात नहीं आएगी, धनराज भाई के जीवन पे कोई घात नहीं आएगी, विनीता एल्बर्ट के जीवन पे कोई घात नहीं आएगी, प्रिंस के जीवन पे कोई घात नहीं आएगी, गौरव, अमीना, नैन्सी, ऋतु, युक्ता, जितने भी नाम है सारे नाम आप लगा दो। हम अगर ये बोले मेरे दिल के द्वार पर अगर यीशु मसीह बैठा है, तो मेरे मोहल्ले पे कोई घात, कोई नष्ट करने वाली शक्ति, ना कोई बुरी के मंशा से कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे द्वार पर है। आगे बोलता है, मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मतलब ये कोई बहुतायत का जीवन कोई एक्स्ट्रा बोनस नहीं है, ये वो वाला जीवन है जो मेरे और आपके लिए प्रभु ने पहले से घोषित कर रखा था। और हो सकता है मैं और आप आज इस अवस्था में जी रहे हो कि हम बिल्कुल ना समझी का जीवन जी रहे हो, जिसमें हम लोग बिल्कुल अपने आप को हाफ हाफ हार्टेड जीवन जी रहे हो, या हाफ टेंशन का जीवन जी रहे हो। हमने खुद अपने तरफ घात को, चोरों को, नष्ट करने वालों को इनवाइट रखा हो सकता है जो आपका जो बड़ा है, आपका जो एनक्लोजर है, उसमें गेट पे आप प्रभु यीशु मसीह को हटा दिया है, और अंदर चोरों का आना जाना है, घात करने वालों का आना जाना है, उस हिसाब का जीवन जी रहे हो। तो प्रभु कह रहे हैं कि यार मुझे एक दफा तुम एक मेरे एनक्लोजर में तो आ जाओ, मुझे तो अपना द्वार बनने दो, तुम देखो तुम्हारा जीवन को मैं कैसा सही करता हूँ, और सही नहीं करता हूँ, अबंडेंट जीवन देता हूँ। अबंडेंट का मतलब होता है जो ग्लास पूरा भरा होता है, सिर्फ ग्लास की पूर्ति नहीं है, वो दूसरों को भी पूर्ति करेगा। तो आज देखते हैं
ये जो जीवन प्रभु का जो द्वार है वो हमें दो चीजें क्या देता है। वो द्वार हमारे जीवन की क्षमता के लिए खुला है और हमारी जीवन की कमजोरियों की तरफ बंद है। कैसे? आपको वो वाक्य याद होगा लूका 23 का, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे और प्रभु यीशु मसीह के दोनों तरफ चोर थे और एक एक चोर प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाने लगा, अरे हमें तो बचा ले और ये कर वो कर। तो जो सही वाला चोर था, जो समझ में आ गया था उसको प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो लूका 23:40 में बोलता है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। वो चोर समझ गया था कि भाई हम पे तो सही न्याय हुआ है, हम पे चढ़े, अपनी चोरी और हमारी लाइफस्टाइल और जो हमने करा है वो सही भुगत रहे हैं, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यीशु के बारे में बोलते हैं। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी मेरी सुधि लेना, मुझे याद करना। और आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, आज ही तू फिरदौस में होगा, आज ही तू मेरे साथ पवित्र पिता के स्थान पर मेरे साथ होगा। इसका मतलब ये है कि जो जो व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है, चाहे वो क्रूस पे टंगा हुआ हो, चोर हो या राज गद्दी पे बैठाया हुआ मालिक हो, प्रभु कोई भेदभाव नहीं करता है। वो प्रभु के साथ उस गद्दी पे जाएगा जहां पे प्रभु जा ही रहा है, जहां पर प्रभु आज बैठा है। हिस्टोरिकली ये चीज 2000 साल पहले हो चुकी थी क्रूस पर, इतिहास रूप से। आज अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो प्रभु आज ऑलरेडी परमेश्वर के दाहिने ओर हाथ पे बैठे हैं और उसका मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की संगति में वहां पर होंगे। तो आज मैं और अगर आज प्रभु यीशु मसीह को अपना द्वार बनाते हैं तो ये जान लीजिए कि मेरी जीवन की क्षमता बढ़ती जाएगी, मेरे जीवन की तरफ जो कमजोरियां आ रही हैं वो बंद होती जाएगी। तो देखते हैं जीवन की क्षमता के बारे में। जीवन की क्षमता के बारे में हिब्रू इब्रानियों 9:14 में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को, विवेक का मतलब है कॉन्शियस, हमारी को अच्छे बुरे की डिफरेंशिएशन को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आप इस इन दोनों बाइबल वर्सेस को नोट कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं या चैट में कोई डाल सकता है प्लीज। इब्रानियों हिब्रूज 9:14 and 1 Timothy 1:18-19. Hebrews 9:14 and 1 Timothy 1:18-19. आप यहाँ पे ध्यान करें और बाद में इसको पढ़ सकते हैं। इब्रानियों 9:14 में प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने पर उनके खून के बलिदान के द्वारा आपका और मेरा मानसिकता, आपकी मेरी अच्छे बुरे की समझ, आपके मेरे विवेक, आपका मेरा जो कॉन्शियस है, आपका मेरा मेंटालिटी है, मेंटल बैलेंस है, उसको प्रभु सही कर शुद्ध ना करेगा और वहीं से सारी प्रॉब्लमें आती है। जब ये हम लोग, प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है बल्कि प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। जब संयम आप खो बैठते हैं तभी तो डर में चले जाते हैं आप। और आज हो सकता है हम मेरे भाइयों बहनों, हम बहुत सारे लोग यहाँ पर इससे हम लोग मेंटल खो बैठे हो आज, लॉकडाउन की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से, कोई रिलेशनशिप की वजह से, अलग अलग चीजों की वजह से, और उस वजह से हमने अपने आप को एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है लाइफ में जहाँ चोर आ रहे हैं, जो घात लगा रहे हैं और हमारे विवेक की समझ चली गई है, हमारी अच्छे बुरे की समझ चली गई है और उस वजह से अब हम लोग घात में हैं। तो प्रभु का जो द्वार है मेरे और आपकी क्षमता बढ़ाने के लिए है। तो पहली चीज कहते हैं कि प्रभु के द्वारा प्रभु ने मेरी और आपकी जो कॉन्शियस है उसको शुद्ध करा है। और देखें 1 तिमुथियों 18:19 में क्या लिखा है। यहाँ पर पौलुस जो है प्रोडिजी अपने डिसाइपल तिमुथी को कहता है, हे पुत्र तिमुथियस, उन भविष्यवक्ताओं के अनुसार जो पहले तेरे विषय में
एक भविष्यवाणियां के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई हैं, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। मतलब है कि वो योद्धा की तरह जीवन जिए, एक 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 वैसे योद्धा की तरह जो आत्मिक रीति का योद्धा है, जो जीवन जिए। अब आप नोट करिए इंपॉर्टेंट चीज क्या कैसे कहता है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। मतलब आप अपने विश्वास को कैसे बांध के रखेंगे, तो आप मेंटल संयम बना रहे, अच्छे बुरे की समझ रहेगी, आपको रहेगा कि प्रभु की तरफ से क्या है, प्रभु की तरफ से क्या नहीं है। तो उस चीज को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। आज हो सकता है आज मैंने और आपने अपने विश्वास को खो दिया। हम चर्च अटेंड जरूर कर रहे हो, मगर बिल्कुल विश्वास हमारा खरा था। इसीलिए पास्टर हर्षित, आंटी ब्योला, हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमें जूम पर जाना जरूरी है। हमें व्यूज और इससे मतलब नहीं है यूट्यूब जा रहा है क्या जा रहा है, हमें जूम पे आना जरूरी है ताकि हम एक दूसरे को देख सकें, हम एक दूसरे को जान सकें, यहाँ पर देख सकें भाई है ऐसा हम जिसके लिए प्रार्थना कर सकें, कोई भाई ऐसी चीज है कि हम आपका हाथ पकड़कर एक दूसरे को उठा सकें। अब मानव का मतलब ये नहीं कि मानव पास्टर है तो इसकी लाइफ सॉर्टेड है, मानव अंजुमा को भी ऐसे हाथ चाहिए, जो हमें भी सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर जो पौलुस बता रहा है कि तुम अपने विवेक को, अपने कॉन्शियस को बांध के रखो ताकि उससे तुम्हारा विश्वास संभला रहे। और यहाँ पर वही वाली बात आती है, प्रभु यीशु मसीह में और आप बने रहेंगे तो मेरे जीवन की क्षमता बढ़ती जाएगी। और वो कैसे हो सकता है? हो सकता है कि आज मेरी लाइफ में फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो और हम अगर प्रभु की नजर से वो प्रॉब्लम को देखें तो प्रॉब्लम तो ऐसे ही खत्म हो सकती है। कैसे? किसी को माफी मांगनी हो, किसी को माफ कर देना हो, किसी को बस एक हाथ आगे बढ़ाकर कहना हो, ए भाई गलती हो गई यार, ऐसा नहीं करता, आगे हम चलो साथ। हो सकता है वो आप पर वापस थूक दे, आपको ठुकरा दे, आपके मुंह पर दरवाजा बंद कर दे, मगर आपने तो वो करा जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है। आपने तो वो करा जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है आपको रिलेशनशिप करने के लिए। हो सकता है आज आप 6-7 महीने हो गए हो, 3-4 महीने हो गए हो, एक महीना हो गया हो कि कोई गलत आदत आपने अपने जीवन में लगा दी हो जो बहुत पहले आपने छोड़ दी हो। अब प्रभु कह रहा है क्यों उस आदत के तुम मोहताज बन रहे हो, क्यों उस आदत के अंदर फंसे हुए हो? मेरे से मांगो, मैं तुम्हारे मानसिक तरीके से अच्छे बुरे की समझ दूंगा और तुम्हें सामर्थ्य दूंगा उस गलत आदत बाहर निकलने की। आदत हो सकती है जबान से कुछ बोलने की, आदत हो सकती है उन हैबिट को हम लोग लेकर आ गए हो जो पूरी फैमिली को अफेक्ट कर रहा हो, कोरोना की तरह। पहले मेरे बच्चे सही, मगर आज वो मेरी आदत की वजह से भी बिगड़ते जा रहे। तो प्रभु कह रहा है कि इस हिसाब से तुम्हारी जीवन की क्षमता बढ़ती जाएगी। हो सकता है कि तुम जहाँ काम करते हो, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी तरफ तुम्हें एक अच्छा होपफुल, पॉजिटिव या फेथफुलनेस मैसेज देना कर दिया, क्योंकि वो आपकी लाइफस्टाइल अब दिखती नहीं है वैसी यीशु मसीह जैसी। तो आपकी जीवन की क्षमता वैसे ही डाउन हो गई। मगर प्रभु को आप द्वार बनाएंगे, प्रभु से आप मांग करते रहेंगे कि प्रभु आपसे हम मांग करते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल को, हमारी समझ को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को आप बदलें। तो जैसे वचन के अनुसार है, वो क्यों नहीं बदले? वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारे लिए द्वार है, वो आपका मेरा द्वार है। और दूसरी चीज, जीवन की कमजोरी की तरफ दरवाजा बंद करता है यीशु मसीह। वहां पर हम देखें इब्रानियों 4:15-16, उसको भी डाल सकते हैं प्लीज। इब्रानियों 4:15-16, हिब्रूज 4:15 and 16। वहां पे वचन में ऐसे लिखा गया है, क्योंकि हमारे ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ भी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे नायक परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। प्रभु यीशु मसीह जो था वो एक फ्लैश में आया था प्रभु, और उसने भी सारी किस्म की टेम्पटेशन, हर किस्म की वीकनेसेस थी। वो भी रोया था, वो भी हुआ था, वो भी मारा गया था, वो भी लोगों के प्रति दिल टूटा होगा जब उसके डिसाइपल्स ने उसको छोड़ कर गए होंगे। ये सब ये प्रॉब्लम के थ्रू यीशु मसीह गया। मगर 16वें आयत में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध चले। हियाव मतलब कॉन्फिडेंस के साथ चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मतलब आप अगर देखें कि प्रभु के पास अब अगर आप विनम्रता से
बड़े देर होकर मांगे प्रभु कि मेरी लाइफ को बदले, मेरी जो प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे को समझ दे, मैं उन प्रॉब्लम से कैसे गुजरूं। और अगर वो प्रॉब्लम्स इनएविटेबल बन जाती हैं, उन प्रॉब्लम के थ्रू मेरे को जाना ही पड़ता है, तो आप मेरे को स्ट्रेंथ दे प्रभु, क्योंकि उस स्ट्रेंथ से मैं एक जलती हुई कैटल की तरह होऊंगा जो लोग देखेंगे और वो देख पाएंगे, वो स्ट्रेंथ पाएंगे मेरे को, क्योंकि आपकी इमेज को मेरे अंदर देखेंगे। और प्रभु जी मेरे को आप वो एक साहस दें ताकि मैं इस सीजन को पार कर सकूं। और जब मैं सीजन को पार कर रहा हूं, इवन दो आई एम वॉकिंग थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, द प्रेजेंस विल गो विद मी। आप मेरे साथ होते हुए जाएंगे, और जब मैं इस घोर अंधकार की वादी से होता हुआ जाऊंगा, तभी आप मेरे साथ होंगे, तो लोग देखेंगे, उनका भी विश्वास बनेगा मेरी लाइफ को। और हो सकता है प्रभु ने आज आपकी जिंदगी में उस द्वार बंद कर दिया, तो उसके लिए मत रोए, उसके लिए मत कांपे या पीड़ित हो सकता है प्रभु ने सही द्वार बंद करे हो जो आपकी जिंदगी में बंद होने थे। हो सकता है आपने कहा ये अपॉर्चुनिटीज आनी थी, ये नहीं हुआ, ऐसा लोगों ने मेरे साथ ये करा, लोगों ने खा दिया, ये करा, वो करा, बहुत कुछ करा। आप उसका प्रतिक्रिया आप बहुत गाली गलौज में कर सकते हैं, मगर हो सकता है वो आपके भलाई के लिए हुआ हो, वो पीड़ा आपके भलाई के लिए आई हो, क्योंकि अब जो वो पीड़ा आई है उस प्रभु यीशु मसीह के द्वार से आप उसे फिल्टर करें। प्रभु उस पीड़ा को सहने का आपको सामर्थ्य देगा, मलहम लगाएगा, उस पीड़ा को सहने का योग्य बनाएगा आपको। और जब आप उस पीड़ा से सहेंगे, उस पीड़ा के योग्य बनेंगे, तो अब आप प्रभु यीशु मसीह की छोटी सी इमेज बने, जो क्रूस पर था, 3 दिन के बाद जीवित हो गया और आप परमेश्वर के दाहिने हाथ पर। तो आपकी जिंदगी का भी छोटा सा एक क्रूस होगा, आपकी जिंदगी का भी एक छोटा सा एक सीजन होगा जो आपको पीड़ित कर रहा होगा। आप प्रभु के साथ उस सीजन में चले। हो सकता है कोई कार्यस्थल पे आपको बहुत तड़पाता हो सकता है रिलेशनशिप में किसी ने आपको धोखा दिया हो और आपको बार बार उस व्यक्ति के बारे में विचार करते या उस लम्हे को सोचकर बहुत पीड़ा मिलती हो सकता है पैसे की वजह से आप परेशान हो और आप कहें कि प्रभु जी बाकी सब चीज ठीक है मगर ये चीज। हो सकता है कोई ऐसी आदत फंसे हुए हो, आप प्रभु को पूरा जीवन देने को तैयार है, अगर उस आदत को ना आप बांध के रखना चाहते हो अपने लिए। प्रभु कहता है मैं द्वार हूं, मैं तुम्हारे मोहल्ले को, मैं तुम्हारे घर को पूरा तरीके से मैं साफ करूंगा, और अब मैं तेरे द्वार पर बैठा हूं, ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर आएगा, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहेगा। तो अंदर जो तुम्हें घात लगाने वाले शैतान के जो स्कीम्स थी या जो तुम्हारे खुद के मन के विचारों ने तुम्हें डरा के बैठा था, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से साफ करेगा, स्वच्छ बनाकर उसको अपने लिए पेश करेगा। तो हो सकता है आज आपके सीजन लाइफ में एक ऐसा चल रहा हो जब आपको अपने आप को प्रभु के सामने पूर्णता से पेश करना हो, तो आप आज करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना द्वार, वो द्वार जो आपकी क्षमता को बढ़ाए, आपके परिवार की क्षमता को बढ़ाए, आपके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाए, आपकी मेंटल समझ को बढ़ाए, आपकी लाइफ में होपफुलनेस को बढ़ाए, और आपको जब लोग देखे कहते हैं यार ये व्यक्ति है, इसके ऊपर अलग दिख रहा है, इसके ऊपर प्रभु की छाया है। और हो सकता है प्रभु आज आपके लिए वो किवाड़ वर्ड आपने बहुत दिन बाद सुना होगा, वो दरवाजा, वो डोर, वो द्वार बंद कर रहा हो तो आप उपेक्षा रखने वाले प्रभु ये क्या बंद कर दिया, मगर आपको पता नहीं हो क्योंकि आपको तो सिर्फ एक छोटी सी जिंदगी जी है और उतना ही एक्सपीरियंस है। प्रभु तो सब कुछ जानता है ऊपर नीचे, प्रभु ने तो इवन वो टाइमलाइन के आगे भी जा चुका है, टाइम फ्रेम से भी आगे देखा है, तो प्रभु आपकी भलाई के बारे में तो जानता है, आपके भले के लिए ही कर रहा है। वो दरवाजा जो बंद हुआ है वो आपके भले के लिए दरवाजा बंद हुआ है। अब उस दरवाजे को मत पीटे, टाइम मत वेस्ट करें, बल्कि उस द्वार के पास जाएं, यीशु मसीह नामक द्वार के पास जाएं, खुला है आपकी लाइफ की क्षमता के लिए और बंद है आपकी लाइफ की दुर्बलताओं के लिए, फॉर योर वीकनेसेस। और आज जब मैं ये वचन को बंद करें तो हम वापस उस मोहल्ले में चलते हैं जो लोगों ने उन लोगों को प्रोटेक्ट किया,
क्या आप जो आपका रक्षक है, आप उसको जाकर कहोगे कि भैया तुम चले जाओ मेरे गेट से? कभी भी नहीं बोलोगे। हो सकता है मैंने और आपने अनजाने में प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी से निकाला। आज प्रभु का वचन है 1 यूहन्ना 1:9 में बोलता है, हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें हर हर किस्म के अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो ये समय होगा अ, 1 यूहन्ना 1:9 जहाँ पे प्रभु का वचन बोलता है, हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 1 यूहन्ना 1:9 1 जॉन 1:9। अगर आज आप में से प्रभु यीशु मसीह के साथ दोबारा आप लोगों को नाता जोड़ना है, तो प्लीज ये मौका को जाने ना दें। हो सकता है पहले आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, मगर कोविड के समय में, यूट्यूब के समय में, इंस्टाग्राम के समय में, व्हाट्सएप के समय में या संगति ना होने के समय में वो रिलेशनशिप टूट गया हो। आज प्रभु का वचन आपसे जोर शोर से कह रहा है, जो दरवाजे तुमने दुनिया के बना रखे हैं, उन दरवाजों को मुझे आने दो, तोड़ने दो, और मैं अपना दरवाजा स्थापित करूंगा। मैं वो गरोड़िया हूँ जो रात भर तुम्हारे लिए सोता रहूंगा और मेरे ऊपर से ही कोई खाद खाने जा सकता है। और अब उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रभु क्रूस पे चढ़ा है, तीसरे दिन जीवित है, और उसने हर किस्म की अंधविश्वास की शक्तियों पर, आध्यात्मिकता की शक्तियों पर, शैतान की शक्तियों पर विजय प्राप्त कर रखी है। कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरे और आपको घात लगा सकती है? प्रभु यीशु मसीह के होते हुए। तो आज प्रभु यीशु मसीह को वापस हम लोग आमंत्रित करें, प्रभु मेरा द्वार आप बनो। आपके चाहे बिना मेरे जिंदगी में कुछ नहीं आएगा, ना मेरी जिंदगी से। ये मैं एक अपने ऑफिस में बैठा हूँ इस समय, और आप देख सकते हैं कि ये खिड़की है। आपके घर में भी खिड़की और दरवाजे होंगे। और आज अगर मैं जब सोऊं रात में और इस खिड़की को खोलकर सोऊं, नीचे दरवाजा है हमारा, ये दरवाजा है, वो दरवाजे सारे बंद कर कर मगर खिड़की को खोल के सोऊं, और कल मेरे इस रात में, आज आने वाली रात में मेरे घर में अगर चोरी होती है और कल पुलिस रिपोर्ट करता हूं, तो पुलिस आकर पहली चीज क्या देखेगी? कि कहेगी भाई साहब आपके घर में कोई दरवाजा या खिड़की तो नहीं खुली थी। तो आज आपने कौन सा ऐसा दरवाजा या खिड़की अपनी जिंदगी में खुला छोड़ दिया है, जिसमें चोरी करने वाला चोर आ रहा है, घात देने वाला विद्रोही आ रहा है, आपको नष्ट करने वाला शैतान आ रहा है? कौन सा ऐसा दरबार है? कोई 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 घृणा का द्वार खुला हुआ है? कोई कोई किसी से नासमझी का द्वार खुला हुआ है? या किसी गलत आदत की बोल का या गलत आदत के काम का द्वार खुला हुआ है, जिससे आप इनवाइट कर रहे हैं शैतान की और अपने आप घात लगाने वाली विभिन्न चीजों को, और प्रभु को आप दूर रख रहे हैं? उनका विचार करें। आइए प्रार्थना करते हैं। मालिक, हम बड़ी विनम्रता से आपके सामने आते हैं इस प्रिय कलीसिया को लेकर। मालिक, जितने भी लोग हैं हर के लिए मैं नाम बनाम प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने जुड़े हैं प्रभु जी, हर्षित, जगदीश, ब्योला, सैम, रुचिका, नैन्सी, युक्ता, जॉय, रीना, ऋतु, मनीष, विनीता, एल्बर्ट, धनराज, गॉडसन, उनके परिवार, आइरिस आंटी, वैभव, आइवन, चंचल, प्रिंस, जॉली, रश्मि, अमरदीप, गौरव, रोजी मार्टिन, और अनीता, निशा, सोनिया, आकाश, दयाकर, शुभ्रा, रोचिका, निशा, राजीव, पिनी, अमित, क्षितिज, रुद्रांश, जोयल, प्रिया, तरुण, इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और भी लोग जो जुड़ने वाले हैं या सुनेंगे मैसेज, कि आज हम लोग अपने घर का कोई भी खिड़की द्वार ऐसा ना खुला छोड़ दें जो प्रभु का ना हो, उसको बंद रखें प्रभु, और सिर्फ यीशु मसीह का जो द्वार है उसका खुला रहने दें अपने मनों में। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मालिक, इन सब के ऊपर आपकी आत्मिक दृष्टि बनी रहे, और इन सब के घर जो है आशीष का कारण हो प्रभु जी, सिर्फ अपने ही लिए नहीं बल्कि और लोगों के लिए भी, इनके परिवारजनों के लिए, नेबर्स के लिए भी, और इनके घर में कोई कमी ना हो आत्मिक रीति से,
मानसिक संतुलन से प्रभु जी, और इवन शारीरिक या रिसोर्सेस की तरफ से भी उतना हो काफी कि हम आपको भूले ना, और उतना कभी भी ना हो कि हम चोरी करने लगे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मनों में, हमारे घरों में आपका वास हो और आप द्वार पर इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की उपस्थिति अब से लेकर जब तक यीशु मसीह आते हैं बनी रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की। आपका हफ्ता शुभ हो, और जरूर से आज रात को खिड़की और दरवाजे बंद कर सोए और आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह की किवाड़ खुला रखें। जय मसीह की।